भारतीय क्रिकेट में इन दिनों दो खिलाड़ी चर्चा का केंद्र हैं। ये दो खिलाड़ी हैं ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। दोनों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसका कारण इन दोनों को पिछले 2 महीनों में किया गया व्यवहार रहा है। दोनों ने घरेलू क्रिकेट को नजरअंदाज किया, जिससे भारतीय क्रिकेट बोर्ड को गुस्सा आ गया। ये बात शुरू हुई ईशान किशन के रवैये से। बाद में अय्यर ने भी कुछ ऐसा ही रुख दिखाया। क्रिकबज़ की रिपोर्ट की माने तो ईशान साउथ अफ्रीका में केएल राहुल को टेस्ट मैच में बतौर विकेटकीपर खिलाने से नाराज थे। इसी कारण वो दौरे को बीच में ही छोड़ के चले गए। इसके बाद उन्होंने लगातार बेरुखी दिखाई और रणजी ट्रॉफी को नजरअंदाज किया। अय्यर इस बीच इंग्लैंड सीरीज में चोटिल हो गए, लेकिन ठीक होने के बाद भी वो रणजी ट्रॉफी को नदारद करते दिखे। क्रिकबज़ की रिपोर्ट की माने तो ईशान ने टीम मैनेजमेंट के कॉल्स को इग्नोर किया और वे संपर्क में नहीं रहे। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि अगर ईशान रणजी ट्रॉफी के कुछ मैच खेल लेते तो वो टीम इंडिया में चुने जाते। इसी कारण बीसीसीआई ने सख्त रुख अपनाया और जय शाह ने खिलाड़ियों को वार्निंग दी कि घरेलू क्रिकेट को नजरअंदाज करने के सख्त परिणाम आगे भुगतने पड़ सकते हैं। इसके बाद भी ईशान ने बात नहीं मानी। अब बात श्रेयस अय्यर की कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि अय्यर ईशान के विवाद के चलते निशाने पर आ गए। अय्यर की कहानी शुरू होती है इंडिया ए के मैच से। रिपोर्ट के मुताबिक अय्यर से इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच मैच खेलने को कहा गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलना पसंद किया। इस समय टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पर थी। इंग्लैंड दौरे के लिए वो टीम में चुने गए, लेकिन पहला मैच खेलने के बाद चोटिल हो गए। वे फिर घर लौट गए। इस बीच एनसीए ने उन्हें फिट बताया था, लेकिन अय्यर ने रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से पहले बताया कि उनकी पीठ में दर्द है और इसलिए वो खेल नहीं पाएंगे। इसी बात की अय्यर को सजा मिली। अय्यर के मामले को देखा जाए तो उन्होंने ईशान की तरह टीम मैनेजमेंट से बगावत नहीं की। उन्होंने देर से ही सही बोर्ड की बात मानी। उनका मामला बिगड़ा चोट के कारण। दूसरे टेस्ट मैच के बाद एनसीए ने उन्हें फिट बता दिया था और फिर अय्यर को रणजी ट्रॉफी मैच खेलना था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पीठ में दर्द है। यहाँ उनकी चोट को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति दिखती है। हो सकता है कि अय्यर को एनसीए से लौटने के बाद दोबारा दर्द हुआ हो और इसकी जानकारी उन्होंने टीम मैनेजमेंट या बीसीसीआई को नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अय्यर ने मुंबई क्रिकेट संघ को यह बता दिया था। यहीं अय्यर का मामला थोड़ा और बिगड़ा, लेकिन ये इतना भी गंभीर नहीं दिखता कि उनको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। अगर उनकी चोट को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती और सही कम्युनिकेशन होता तो वो शायद आज इससे बच जाते। ऐसे में अगर ईशान का मामला ना होता तो हो सकता था कि बोर्ड अय्यर को लेकर इतना सख्त ना होता। हो सकता है कि बोर्ड अय्यर को वार्निंग देकर छोड़ देता और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी शायद नहीं किया जाता। देखा जाए तो बोर्ड की वार्निंग के बाद अय्यर ने आखिरकार रणजी ट्रॉफी खेलने की हामी भी भर दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीसीसीआई ने इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर सख्त संदेश दिया है, जिसका साफ मतलब है कि बोर्ड की बात माननी होगी और घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता देनी होगी। बीसीसीआई की तरफ से जो मेल आया उसमें साफ लिखा है कि अय्यर और ईशान के नामों पर विचार नहीं किया गया है। बयान में यह भी साफ है कि सभी खिलाड़ियों को जब वे नेशनल टीम के साथ नहीं खेल रहे हों तब घरेलू क्रिकेट में खेलना जरूरी है।